हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री नेट जेआरएफ क्लासेस में। जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो डील करने वाले हैं वो है पेपर 1 का फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड का 5th सब यूनिट, जिसका टॉपिक है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। और इस टीचिंग सपोर्ट सिस्टम को हमें 3 लेवल पर देखना है, ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहला सवाल ये है कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम होता क्या है। तो ये एक इंस्ट्रक्शनल एड है या फिर ये पूरे के पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंस्ट्रक्टर को असिस्ट करता है। इसमें दो डिवीजन किया गया है, एक है ऑडियो एड, विजुअल एड, और कभी कभी इन दोनों का फ्यूजन ऑडियो विजुअल एड। तो विजुअल एड जो है वो प्रोजेक्टेड एड भी हो सकता है और नॉन प्रोजेक्टेड एड भी हो सकता है। मैंने इसको अच्छे से बाद में एक चार्ट से समझाया है कि प्रोजेक्टेड एड कौन कौन से हैं, नॉन प्रोजेक्टेड एड कौन कौन से हैं। तो ये टीचिंग सिस्टम सपोर्ट सिस्टम इस अजम्पशन पर आधारित है कि जो लर्नर जब कुछ सीख रहा है तो वो जब चीज़ों को देख रहा है और अपने सेंसेस का इस्तेमाल कर रहा है। अगर ऑडियो एड है तो वो मतलब बहुत ही अटेंटिव होकर ईयर्स का भी यूज कर रहा है। अगर विजुअल एड है तो आई और ईयर्स का कोऑर्डिनेशन और पूरा ब्रेन काम कर रहा है। तो मतलब जितने भी आपके सेंसेस है वो बेटर तरीके से चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके अच्छे तरीके से उसको याद रख सकते हैं, लंबे समय तक रिटेन कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, सोच सकते हैं, रीजनिंग लॉजिक के साथ कुछ भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, एसिमिलेशन या पर्सनल ग्रोथ या डेवलपमेंट में इनका मदद होता है। तो ये है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का अजम्पशन और साथ में इसके क्या फायदे हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि पूरे के पूरे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम को इफेक्ट करता है। सबसे पहला है नेचर ऑफ ऑडियंस, कि साइज क्या है, स्ट्रेंथ क्या है क्लास की। नेचर ऑफ ऑडियंस और साइज ऑफ ऑडियंस। यस, नेचर मतलब कैसा लर्नर है, अडल्ट है, यंग है, एडोलेसेंट है, और फिर साइज। फिर टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप क्या गोल अचीव करना चाहते हो, या फिर नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर कि कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट किस नेचर का। अगर ज्योग्राफी है तो उसमें आपको विजुअल एड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, प्रोजेक्टेड एड की। अगर मान लो लिटरेचर है तो शायद वहाँ पर उतनी ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, फिर भी वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी अगर नॉन विजुअल एड में हम देखें तो। अवेलेबिलिटी ऑफ एड्स, वो कितना ज़्यादा अवेलेबल है और उसके क्या खर्च है। अगर बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली कोई सिस्टम आप ले रहे हो तो आपको पूरा फैक्टर को देखना पड़ेगा कि आप उसको अफोर्ड कर पाते हो या नहीं। तो ये थे फैक्टर्स। तो जो पहला डिवीजन था वो था ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। तो ट्रेडिशनल टीचिंग होता क्या है। सबसे पहला कि ये टीचर सेंटर्ड है, मैंने ये चीज़ें डिस्कस की है पिछले वीडियोस में। इसका दूसरा नाम है चॉक एंड टॉक मेथड्स। इसमें स्टूडेंट्स जो है वो कैसे सीखता है, दो तरीकों से। या तो वो मेमोराइजेशन, बहुत ज़्यादा मेमोरी पावर उसको बढ़ाना पड़ता है, याद करना पड़ता है। और दूसरा है रॉट लर्निंग, रट्टा मार। रॉट लर्निंग के वजह से इनके अंदर किसी भी तरीके का क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ये सीख नहीं पाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो यूएलटी में आती हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये भी मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताए हैं, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो जब आप एमएलटी जो पहला लेवल है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को एस कर लेते हो तो उसके बाद आप यूएलटी में एंटर करते हो। ठीक है, तो ये था। इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स थे ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के, कि ये टीचर सेंटर्ड है। इसको दूसरा नाम चॉक एंड टॉक मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए, एमसीक्यूज में ये आ जाते हैं। ठीक है, इसमें और क्या है कि ये हेविली डिपेंडेंट है या फिर रिलाइड है किस पर, टेक्स्ट बुक्स जो भी आपके बुक्स को रेफर किया गया है करिकुलम के अकॉर्डिंग, उस पे वो इंटायरली या बहुत ही हेविली तरीके से रिलाइड है, डिपेंडेंट है। इसमें जो एम्फेसिस है, जो जोर है, वो है आपके बेसिस स्किल, मतलब जो बेसिक लेवल पे जो स्किल है जो आपको सीखना है उस चीज को तवज्जो, उस चीज पर जोर दिया गया है। असेसमेंट इज अ सेपरेट एक्टिविटी। असेसमेंट इवैल्यूएशन कि आप जब पूरा सिलेबस खत्म कर देते हो गिवन टाइम फ्रेम में, मतलब अगर मान लो 6 महीने के बाद किसी कोर्स का ड्यूरेशन कंप्लीट हो रहा है तो आप एट द एंड आप एसेस कर रहे हो। तो जब आप एसेस कर रहे हो उस टाइम तक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड हो चुका है। अब आप सिर्फ मेजर करना चाहते हो कि जो आपका ऑब्जेक्टिव था पढ़ाने का वो अचीव हो पाया या नहीं। ये जो मैं अभी ऑब्जेक्टिव की बात कर रही हूँ ये भी मेरे पिछले वीडियोस में दिया हुआ है, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं इसको। तो ये था आपका टीचिंग सपोर्ट, सॉरी ट्रेडिशनल टीचिंग होता क्या है। इसके सपोर्ट सिस्टम क्या क्या है जो कि आपका पूरा कोर है सिलेबस का, इसको अच्छे से पढ़िए क्योंकि एमसीक्यूज इसमें बहुत ज्यादा बनते हैं। तो सपोर्ट सिस्टम में ब्लैक बोर्ड, चॉक,
टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस बुक्स, डिक्शनरीज, एनसाइक्लोपीडियाज, चार्ट्स, पोस्टर्स, मैप्स, एटलसेस, ग्लोब, फ्लैश कार्ड्स, फ्लिप कार्ड्स, वर्कशीट्स, मॉडल्स, ड्रामेटाइजेशन और प्लेज, स्टोरी टेलिंग, ज्योमेट्री किट्स। मैंने इन सारे को बाद में जाके कैटेगराइज किया है कि कौन प्रोजेक्टेड एड में आता है, कौन सा नॉन प्रोजेक्टेड एड में है, कौन सा ग्राफिकल एड में है, तो उसका एक क्लियर मैप आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था इनका सपोर्ट सिस्टम, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के अंदर ट्रेडिशनल में। नेक्स्ट है मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मॉडर्न टीचिंग होता क्या है। मॉडर्न टीचिंग बेसिकली स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। ठीक है, ट्रेडिशनल वाला टीचर सेंटर्ड था। ये प्रॉब्लम बेस्ड टीचिंग है कि ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाते हैं। ट्रेडिशनल में ये लैक करता है। स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, डिस्कशन के वजह से इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है किसका, लर्नर का, इसलिए ये स्टूडेंट सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड बन जाता है। इस पे भी वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हैं पीछे। ये फॉलो करता है CCE, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ट्रेडिशनल में क्या था कि असेसमेंट एक सेपरेट एक्टिविटी थी कि एट द एंड हो रहा है, लेकिन जब आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है उसी टाइम वीकली या हर 15 दिन पे आप असेस कर रहे हो कि लर्नर कितना सीख पा रहा है, टीचर उसको असेस कर रहा है। तो ये इसलिए कॉन्टिन्यूअस है कि लगातार ये चलते रहता है। मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम जो है या फिर जो मॉडर्न टीचिंग मेथड है, इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। मतलब ट्रेडिशनल वाले में मैंने कहीं पर भी आपको नहीं बताया कि वहां पर किसी भी तरीके का टेक्नोलॉजी, किसी भी तरीके का तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मॉडर्न टीचिंग सिस्टम सपोर्ट सिस्टम में जो इसको मतलब जो इसका डिफाइनिंग है वो है टेक्नोलॉजी। इसमें तकनीक लगते ही लगते हैं कि आप किसी भी तरीके से किसी न किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो इस मॉडर्न टीचिंग को एक्सिक्यूट करने में। इट रिलायज ऑन हैंड्स ऑन मटेरियल्स। ओके, तो इसके सपोर्ट सिस्टम क्या क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसमें तकनीक का है। तो कंप्यूटर्स का आप इस्तेमाल करोगे, इंटरनेट सर्फिंग, इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक, वाइट स्क्रीन, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, स्लाइड प्रोजेक्टर्स, VCRs, VCPs, DVD प्लेयर्स, ऑनलाइन डिक्शनरीज, एनसाइक्लोपीडियाज, ऑनलाइन टेस्ट। अब आप एक चीज देखिए, ट्रेडिशनल वाले में भी डिक्शनरीज थे, एनसाइक्लोपीडियाज थे और टेस्ट जो कि असेसमेंट के फॉर्म में होते थे, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं थे, क्योंकि जैसे ही आप ऑनलाइन करोगे आपको किसी न किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ऑफलाइन वाला जो मोड था वो ट्रेडिशनल में चला गया और ऑनलाइन वाला मोड जो है वो मॉडर्न टीचिंग या मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा बन गया। ठीक है, तो जी, मैंने आपको भी बताया था कि हम मैंने कैटेगराइज किया है कौन कौन से एड हैं। तो प्रोजेक्टेड एड के अंदर फिल्म्स, स्लाइड्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपीडियास्कोप, ये इंपॉर्टेंट है, इससे MCQs आ चुके हैं। वीडियो प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप्स, तो ये सारी चीजें जो है ये प्रोजेक्टेड एड है, मतलब इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, तो ये सारे के सारे मॉडर्न या फिर ICT में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। बेसिकली हम ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम की बात करें क्योंकि उसमें नॉन प्रोजेक्टेड एड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो पहले है कि चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, पोस्टर्स, पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स, ग्राफ्स, मैप्स, डायग्राम्स, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, पेग बोर्ड। तो ये वाले जो थे वो ग्राफिक एड्स थे, ये वाले जो है वो डिस्प्ले एड है। या आप डिस्प्ले मतलब आप सामने में उस चीज़ को दिखा रहे हो। नेक्स्ट है नॉन प्रोजेक्टेड एड के अंदर ही 3D जैसे कि मॉडल्स, राइट, कि जैसे कि आप साइंस सीख रहे हो तो आप उसमें मॉडल का इस्तेमाल करते हो चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने के लिए। मॉकअप्स, ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेसिमेन, बायोलॉजी, लाइफ साइंस पढ़ा है तो आपको पता होगा। पपेट्स। ऑडियो एड में क्या क्या आएगा, रेडियो, रिकॉर्डिंग्स, डिजिटल ऑडियो प्लेयर, टेलीविजन, टेलीफोन एंड मोबाइल। ठीक है, तो ये आपका चार्ट था और आप इसको अच्छे से समझिए क्योंकि MCQs इसमें आते हैं कि कौन से प्रोजेक्टेड एड के अंदर है, कौन से नॉन प्रोजेक्टेड एड के अंदर है। एक और है इसमें एक्टिविटी एड। फील्ड ट्रिप पे आप लेकर, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो एक्सकवेशन, एक्सप्लोरेशन, ये सारे टेक्निक्स वहाँ पे अप्लाइड होते हैं, मेथड अप्लाइड होते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन, साइंस, ड्रामेटिक्स, कोई भी चीज़ को आप ड्रामा के फॉर्म में स्टेज पर प्रेजेंट कर सकते हो। टीचिंग मशीन्स, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, PI, मैंने इस पे भी आपको पिछले लेक्चर में बताया कि ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है और इसमें पहले से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोग्राम्ड होती है और ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। तो उसमें लर्नर उसको जाके एक्सेस करता है, वो हो सकता है ऑनलाइन मोड में अवेलेबल हो या ऑफलाइन में हो,
वो डिपेंड करता है कि कौन आपको ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो ये था इनके अंदर। नेक्स्ट है आपका आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। तो आईसीटी बेस्ड टीचिंग होता क्या है? सबसे पहले कि ये तो बहुत ज़्यादा एजुकेशनल सेटिंग, मतलब एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा रिलाई इंक्लाइंड है। इसमें इस्तेमाल होता है कंप्यूटर का और साथ में किसी भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज एड्स का। आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, मॉडर्न और आईसीटी में बहुत ही पतला लाइन है। कभी कभी ये दोनों एक दूसरे के साथ मतलब फ्यूज भी कर जाते हैं, तो वो डिस्टिंक्शन ब्लर हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर का इस्तेमाल आप उसमें भी करते हो मॉडर्न में, लेकिन यहाँ पे जो एक और चीज है डिजिटल, ठीक है, आईसीटी में ही सिर्फ डिजिटल आएगा। तो आईसीटी बेस्ड टीचिंग में क्या होता है, इट यूजेस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट एनहेंस एंड ऑप्टिमाइज द डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन। जब किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लर्नर आपको पढ़ा रहा है, तो उस सिनेरियो में जो जो इंस्ट्रक्टर आपको पढ़ा रहा है, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो उस सिनेरियो में जो टीचर है वो अपने कंटेंट को वो डिलीवर करेगा। अगर वो आईसीटी का इस्तेमाल करके उस कंटेंट को डिलीवर कर रहा है ऑडियंस के सामने या लर्नर के सामने, तो उस सिनेरियो में हम उस मेथड को कहेंगे आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड। और उसमें जो जिस भी एड का इस्तेमाल हो रहा है उसको हम कहेंगे आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम या टीचिंग सपोर्ट एड। इट टेक्स प्लेस इन अ वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, ओके। तो इसको हम ऑनलाइन टीचिंग मेथड भी कहते हैं। ये भी मेरे पिछले वीडियोस में आपको मिल जाएंगे कि ऑनलाइन टीचिंग मेथड जो वो बेसिकली वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट में होता है, और इसमें जो इंटरेक्शन है, फिजिकल इंटरेक्शन जीरो है बिटवीन द टीचर एंड लर्नर। और ये सिंक्रोनस भी हो सकता है और असिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब लाइव, जब एक्चुअल में वर्चुअल एनवायरनमेंट में टीचर और लर्नर इंटरेक्ट कर रहे हैं। असिंक्रोनस तभी हो सकता है जबकि कोई भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, लाइव सेशन मतलब सिंपल है कि वहाँ पे कुछ भी लाइव नहीं चल रहा है। तो जब भी मॉडर्न टीचिंग मेथड में आईसीटी को फ्यूज करते हैं, तो वो बन जाता है आईसीटी बेस्ड टीचिंग। और जिस भी टूल का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। यही मैं आपको कह रही थी कि बहुत ही थिन, मतलब बहुत ही ब्लर डिस्टिंक्शन है। मतलब कभी कभी आपको समझ ही नहीं आएगा कि मॉडर्न में है कि हम आईसीटी में है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या वहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजीज एज एन एड इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके सपोर्ट सिस्टम क्या क्या है। मूक प्लेटफॉर्म, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ठीक है। पोर्टेबल डिवाइसेस, एडटेक स्पेस। एडटेक स्पेस मतलब जितने भी एजुकेशनल लर्निंग ऐप जो कि डेवलप हो रहे हैं तो वो इसमें आएंगे। और वेब एप्लीकेशन जैसे ट्विटर एक ब्लॉगिंग साइट है, यूट्यूब, गूगल डॉक्यूमेंट्स, स्काइप, वर्डप्रेस, फेसबुक, गूगल सर्च टूल। तो ये जितने भी आप देखो, ये जितने भी मैंने आपको भी बताए हैं, इन सभी में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है। अगर मूक है, मूक जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, तो वहां पे आपको इंटरनेट के थ्रू उस पोर्टल पे जाना पड़ेगा। जैसे कि मूक का एग्जांपल है स्वयं, यूडेमी। तो ये सारे के सारे पोर्टल के रूप में आते हैं। तो आपको वहाँ पे पहले अपने आप को रजिस्टर करना होता है और अब तब उसको एक्सेस करते हैं। तो वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट पे आप एक डिजिटल चीज का इस्तेमाल कर रहे हो कि आप एक्सेस कैसे करोगे स्मार्टफोन से, एंड्रॉइड से, जो भी चीज है आपके पास। या फिर एजुकेशनल लर्निंग ऐप की बात करें, मान लो अन अकेडमी, तो उसमें उन्होंने अपना पूरा पोर्टल बनाया, उनका पूरा सेटअप है। तो आप उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हो तो वो एक डिजिटल फॉर्म में है, वहाँ पे कुछ भी नॉन डिजिटल नहीं है, वो पूरा का पूरा डिजिटलाइज है। तो वो आईसीटी बेस्ड हो जाता है। सेम चीज इन पे भी लागू है। जब आप गूगल पे किसी भी चीज को सर्च कर रहे हो तो वो पेज खुलता है, मतलब वो साइट पे आप जाते हो, तो वो भी एक डिजिटल टेक का आप इस्तेमाल कर रहे हो, राइट। तो ये आईसीटी हो जाता है। लेकिन जब मॉडर्न में हम आते हैं, अगर किसी भी तरीके का हमने हमने प्रोजेक्टर इस्तेमाल किया है, तो वहाँ पे हम उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर नहीं घुस रहे। हो सकता है हम लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर का, बस उसको प्रोजेक्ट कराने के लिए, क्योंकि आपका हो सकता है फाइल उसके अंदर है या फिर आप वैसे ही कर सकते हो। लेकिन वहां पर आपको किसी भी वेबसाइट, गूगल सर्च या स्काइप पे जाने की जरूरत नहीं। जैसे ही आप किसी भी वेब एप्लीकेशन या किसी भी पोर्टल पे एंटर करते हो तो वो बन जाता है आपका आईसीटी, सिंपल। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी फर्स्ट यूनिट का लास्ट सब यूनिट जो कि इवेल्युएशन सिस्टम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को तो बिल्कुल ही मिस मत करना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और प्लीज मेरे
वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए। और गाइज हम टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों पर हैं, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप हमें वहां पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।